हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफरेंट स्टडी विद देव। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से रिलेटेड 70% क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं। इसलिए आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में विदेश व्यापारिक कंपनियों का आगमन। फ्रेंड्स, होता क्या था, भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन तो स्टार्टिंग से ही होता आ रहा है। हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से ही व्यापार होता था। ये रहा हमारा फ्रेंड्स, ये है अपने भारत की लोकेशन यहाँ पर, और ये रहा यूरोप। तो फ्रेंड्स, ये 15वीं शताब्दी की बात है जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। तब यूरोपीय व्यापारियों को व्यापार करने के लिए किसी बड़े बाजार की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने अपने यात्रियों को जगह जगह भेजा जिससे वह बड़े बड़े बाज़ारों की खोज कर सकें। तो फ्रेंड्स, प्राचीन समय में यूरोप से भारत आने का एक ही मात्र रास्ता था, जो स्थलीय सीमा से होते हुए भारत आता था। लेकिन फ्रेंड्स, 1453 की बात है जब यहाँ पर एक स्थान है कुस्तुनतुनिया में पोप का काफ़ी अच्छा वर्चस्व हो गया था। अतः उन्होंने व्यापारियों को प्रतिबंध कर दिया था, जिससे अब व्यापारियों को नए मार्ग की आवश्यकता थी। अतः पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच इन्होंने नए नए मार्गों की खोज की। अतः सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोलंबस को यहाँ से भेजा। तो कोलंबस यहाँ भारत ना जाते हुए उसका जहाज़ पश्चिमी तरफ को चला गया और उसने अमेरिका की खोज की। कब फ्रेंड? 1492 में अमेरिका की खोज की गई। और उसी के बाद 1498 में एक और पुर्तगाली भारत की यात्रा पर निकला। तो वह यहाँ से होते हुए और ये अफ्रीका की दक्षिणी सीमा से होते हुए मेडागास्कर द्वीप से होते हुए भारत के कालीकट तक पहुँचा 1498 में। कौन फ्रेंड्स? वास्को डी गामा। तो फ्रेंड्स, ये थी पुर्तगालियों की भारत आने का क्रम। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे दिया हुआ है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्राचीन काल से ही सिंधु घाटी सभ्यता से होता रहा है, परंतु 1453 में कुस्तुनतुनिया पर पोप का अधिकार था तथा भारत के साथ व्यापार करने के लिए जब किसी एक मार्ग की आवश्यकता थी तो यूरोप में घेवर नहीं होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर खैबर और बोलन दर्रे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जब सिंधु घाटी सभ्यता में भारत से और यूरोप का व्यापार होता था तो वो खैबर और बोलन दर्रे के मार्ग से होता था। लेकिन वहाँ पर पोप ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, अतः उसने व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था। इसीलिए ही यूरोपियों पुर्तगालियों को एक नए मार्ग की आवश्यकता पड़ी। अतः यूरोपियों के स्थल मार्ग के अपेक्षा जल मार्ग की आवश्यकता उत्पन्न हुई। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 1453 की बात। ये अपना यूरोप और ये रहा अपना भारत। अब यूरोप से भारत आने के लिए पहले यहाँ से आता था, लेकिन यहाँ पर किसका हो गया? पोप का अधिकृत हो गया। तो अब यह रास्ता हो गया प्रतिबंधित। अब उन्होंने क्या सोचा, अब कैसे मार्ग गए? तो यूरोपियों ने नया मार्ग होगा समुद्र के मार्ग, समुद्री रास्ते से भारत की यात्रा प्रारंभ हुई। तो सर्वप्रथम भारत आने वाला व्यापारी कौन था? 1498 में वास्को डी गामा। ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। 1492 में सर्वप्रथम कोलंबस द्वारा भारत आने का प्रयास किया गया। अतः लेकिन वह कहाँ पर पहुँच गया था फ्रेंड्स?
तो फ्रेंड्स कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। कब की थी? 1492 में। क्या की? अमेरिका की। अमेरिका की। तो चलिए, अमेरिका की खोज करने के बाद अब पुर्तगालियों ने नया यात्री किसे भेजा? कोलंबस को। कब भेजा? 17 मई 1498 में। फ्रेंड्स, ये फैक्ट बहुत ही आता है एग्जाम में कि कोलंबस वास्को डी गामा भारत कब आया? तो कब आया? 17 मई 1498। फ्रेंड्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही आ जाए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम वन वर्ड भी अपने कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि विदेशी कंपनियों का आगमन का क्रम। तो सर्वप्रथम कौन आए थे फ्रेंड्स? पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 में। फिर आए थे कौन? डच यानी अपने नीदरलैंड या हॉलैंड। डच आए थे 15। फ्रेंड्स, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है अंग्रेज़ भारत कब आए थे? 1664। गलत है, 1600 में। अंग्रेज़ भारत में तीसरे क्रम था। और फ्रांसीसी कब आए थे अपने? 1664 में। और स्वीडन आए थे कब अपने? 1731 में। तो फ्रेंड्स, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। फर्स्ट टाइम कौन आए थे? पुर्तगाली, सेकंड डच, थर्ड अंग्रेज़, फोर्थ फ्रांसीसी, फिफ्थ स्वीडन। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। डच आए थे 1595 में। अंग्रेज आए थे अपने 1600 में। और फ्रांसीसी आए थे अपने 1664 में। और स्वीडिश आए थे अपने कब? 1731 में। फ्रेंड्स, ये अपनी कंपनियों की आगमन का क्रम जो भारत में आए थे। अब फ्रेंड्स अपन पढ़ेंगे कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम किस कंपनी का? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करता है। हम ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि पहले पुर्तगाली आए थे, तो पहली कंपनी किसने खोली होगी भारत में? कोचीन में 1508 में, सूरत में। पुर्तगाली कंपनी की 1498 कहाँ पर स्थापना हुई थी? पहले ही पुर्तगाल में। और सेकंड क्रम पे फ्रेंड्स भारत में कौन आए थे? डच। कब आए थे अपने? 1595 में। लेकिन इस कंपनियों की स्थापना का क्रम पूछेंगे तो फ्रेंड, कंपनी किसकी स्थापना पहले हुई थी? अंग्रेज़ों की। कब हुई थी? 1602 में। और फ्रेंड्स, डच की कब हुई थी? ये गलत है, यहाँ पे 1605 है, 1605। तो कंपनियों के आगमन का क्रम हो जाएगा। सर पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 में। सेकंड पे कौन आए थे? अपने डच आए थे। कब आए थे? 1595 में। तीसरे पे कौन आए थे? अपने अंग्रेज़ आए थे 1600 ईस्वी में। चौथे पे कौन से आए थे? अपने फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। अब कंपनी की स्थापना का क्रम तो सर्वप्रथम पुर्तगाल में स्थापना हुई थी किसकी? पुर्तगालियों की 1498 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की स्थापना हुई थी कब? 1602 में इंग्लैंड में। और डच की 1605 में। तो फ्रेंड्स, ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी भारत में कब आए थे? 1664 में। और कंपनी की स्थापना सूरत 1668 में की गई थी। आगे मूव करते हैं। ये अपना भारत है। अब फ्रेंड्स अपन पढ़ेंगे पुर्तगाली भारत में, पुर्तगाली कंपनी के बारे में। सर्वप्रथम कौन आया था फ्रेंड्स? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, जो कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। ये अपना फ्रेंड्स ऐसा भारत है, तो यहाँ पे अपना बंदरगाह पड़ता है कौन सा? कालीकट बंदरगाह। जहाँ का शासक कौन था? जमोरिन नामक एक राजा था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता जाता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष कौन सा पुर्तगाली था? तो अपना आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वह भारत में कहाँ पर उतरा? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट के बंदरगाह पर। और उसका स्वागत किसने किया?
वहाँ के शासक जमोरिन ने। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ आई होप। आगे मूव करते हैं। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वेजो के नेतृत्व में दूसरा समूह पुर्तगाली समूह भारत आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट के बंदरगाह पर उतरा, जहाँ पर उसका स्वागत किसने किया? जमोरिन ने किया था। फ्रेंड्स, आप मुझे मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मैसेज करके PDF भी मांग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वेजो के नेतृत्व में दूसरा समूह भारत आया। तो पेड्रो अल्वेजो और फ्रेंड्स, पेड्रो अल्वेजो के बाद वास्को डी गामा पहले आया था 1498 में, और 1502 ईस्वी में भारत पुनः आया। 1502 ईस्वी में भारत पुनः आया। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में, वास्को डी गामा द्वारा भारत कब आया? तो कब आया? 1502 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मूव करते हैं। पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। फिर आया था कौन? बस पेड्रो अल्वेजो। और फिर आया था 1505 में अल्मीडा। अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायरस कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? अल्मीडा। अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। 1503 में क्वेश्चन आता है, पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कब खोली? तो आंसर हो जाएगा अपना फ्रेंड, 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर खोली? कोच्चिन में। कोच्चिन कहाँ है? केरल में। तो पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कब खोली? 1503 में कोच्चिन में। तो और प्रथम वायसराय कौन है भारत आने वाला पुर्तगाली? अल्मीडा। 1509 ईस्वी में 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। कौन आया? अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसी ने सर्वप्रथम 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतकर पुर्तगाली क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सर्वप्रथम यह अल्फांसो द अल्बुकर्क एक ऐसा वायसराय था जिसने किसी भी भारतीय क्षेत्र को जीता। किससे जीता? 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या जीता? गोवा। तो फ्रेंड्स, जी क्या होता था फ्रेंड्स, जो वायसराय आते थे ये अपनी अलग अलग नीतियाँ लाते थे। तो फ्रेंड्स, अपना 1505 में जो फ्रांसो द अल्मीडा आया था, जो भारत का प्रथम वायसराय था पुर्तगाली, उसने कौन सी नीति अपनाई थी? उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होता है फ्रेंड्स, किसी समुद्री, जो अपना भारत है और जो अपना पूरा समुद्री क्षेत्र है, तो फ्रेंड्स समुद्री क्षेत्र में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला पानी, तो यहाँ पर पूरी भी पानी की जो भी क्षेत्र सीमा है उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, जिससे उसके व्यापार में कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो अल्मीडा ने कौन सी नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर कौन आया अपना? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने एक नीति अपनाई थी, उसने विवाह नीति अपनाई थी। उसने विवाह नीति अपनाई थी, मतलब जो अपनी भारतीय महिलाएं थीं उनसे पुर्तगालियों के विवाह करते थे, जिससे उनके पास भारत की राष्ट्रीयता मिल जाती थी और फ्रेंड्स वहाँ पर ज़मीन खरीदने का अधिकार होता था। तो उसने विवाह नीति को अपनाया। किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। फ्रेंड्स, भले ही भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा हो या प्रथम वायसराय अल्मीडा हो, परंतु सर्वप्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या जीता था? गोवा जीता था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को।
अल्मीड़ा ने वर्चस्व के लिए किसकी नीति अपनाई थी? मैंने आ गई अपनी विवाह नीति। और पुर्तगाली भारत में क्या थे फ्रेंड्स? प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले थे। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में किसने की थी? पुर्तगालियों। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रिंटिंग प्रेस के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, प्रिंटिंग प्रेस के जनक कहा जाता है गुटेनबर्ग को। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस, अनानास की खेती, पपीता की खेती सर्वप्रथम कौन लाए थे भारत में? पुर्तगाली लाए थे। ओके फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स बुकों में बहुत कम दिया गया है कि पुर्तगालियों के तीसरे वायसराय कौन थे? नीनो डी थे। इन्हों की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि क्या थी? इन्होंने 1535 में दीव और 1559 में दमन जीता था। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए पूरी NCERT पैटर्न पर लाया हूँ, जिससे बार फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो UPPSC या MPPSC, इससे बार कोई भी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या था फ्रेंड्स? भारत के पुर्तगाली तीसरे वायसराय कौन थे? नीनो डी थे। और 1535 में इन्हें क्या जीता था? दमन। और 1559 में क्या जीता था? दमन। 1535 में दीव, 1559 में दमन। तो फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स डचों के बारे में अपन पढ़ते हैं। डच कहाँ के यात्री थे? अपने नीदरलैंड के। तो फ्रेंड्स डचों ने भारत में ऐसा कुछ खास किया नहीं। तो फ्रेंड्स क्या होता है डचों के साथ? सर्वप्रथम 1596 में किसके नेतृत्व में? हाउटमैन के नेतृत्व में डच अभियान कहाँ पर आया? सुमित्रा के तट पर आया। और उसने क्या किया? मसाले का व्यापार प्रारंभ किया। तो सर्वप्रथम डच कहाँ पर आए थे? सुमात्रा कहाँ पर है अपना फ्रेंड? इंडोनेशिया में। तो सर्वप्रथम डच कहाँ पर आए थे? सुमात्रा में। कब आए थे? 1596 में। किसके नेतृत्व में आए थे? हाउटमैन के नेतृत्व में। ओके फ्रेंड्स, डचों ने भारत में अपनी पहली कोठी कब बनाई थी? 1605 में। कहाँ पर बनाई थी फ्रेंड्स? मसूलीपट्टम फ्रेंड्स यानी सब आधुनिक चेन्नई। तो डचों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कब बनाई थी? 1605 में मसूलीपट्टम में। दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित की थी। फ्रेंड डचों में मैं आपको बता चुका हूँ कि डचों ने भारत में ऐसा कुछ खास जीता नहीं। और अंत में 1759 में अंग्रेज़ों द्वारा डचों को बेदरा के युद्ध में, फ्रेंड्स बेदरा एक स्थान है साउथ में अपना, वहाँ की युद्ध हुआ था डच और अंग्रेज़ों के बीच में। तो डचों को अंग्रेज़ों ने पूर्णतः हरा दिया और उन्हें भारत से निकाल दिया। तो उसके बाद फ्रेंड्स 1459 में अंग्रेज़ ही भारत में एक ऐसी शक्ति बन गई थी जो निर्विरोध व्यापार कर सकती थी। तो फ्रेंड्स एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम अंग्रेज़ कब आए थे? 31 दिसंबर 1600 में। इंग्लैंड की राजनी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र पर प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? अंग्रेज़ कब आए थे? 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन शामिल था? तो वहाँ पर इंग्लैंड के 217 जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंड ये कोई सरकारी, यहाँ की इंग्लैंड की कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, यह प्राइवेट कंपनियों का समूह, लोगों का समूह था। और इस कंपनी में भारत में आने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? अंग्रेज़ों का प्रथम गवर्नर कौन था? सर थॉमस स्मिथ, जो 1600 ईस्वी में भारत आया था, 31 दिसंबर 1600 में। वो फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। जो अपना यूट्यूब चैनल है डिफरेंट स्टडी विद देव, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत लोग मिस कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, कब फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में जो अंग्रेज यात्री आए थे उस जहाज़ का क्या नाम था? क्या नाम था फ्रेंड? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जहाज़ का नाम था, रेड ड्रैगन। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स भारत में अंग्रेज आ गए थे अपने कब? 1600 ईस्वी में। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन अपने को बहुत ही कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसका आंसर सूरत देते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स होता क्या है, ये था अपना भारत, यहाँ थी अपनी मसूलीपट्टनम चेन्नई, और यहाँ पे अपना था क्या? गुजरात। तो फ्रेंड्स अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1608 ईस्वी में यहाँ पर फैक्ट्री का कार्य प्रारंभ किया। कहाँ पर? गुजरात में। 1608 सूरत में स्थापित की गई व्यापारिक कंपनी। जो निर्माण कब हुआ? 1608 से 13 तक, 1608 से 16 तक 13 तक उसका निर्माण चलता रहा। 1608 से 1613 तक उसका निर्माण किया। तो स्टार्टिंग काम कब हो गया था उसका? 1608 में। और मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री स्थापित की थी, जो फैक्ट्री 1611 में ही स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कब स्टार्ट की थी? तो 1608। सूरत का ही आंसर हमेशा 100% यूपीएससी ने भी इसे ही माना है, क्योंकि उसका कार्य स्टार्ट हो चुका था। कंपनी का कार्य बड़ा था, इसलिए उसको 5 साल का टाइम लग गया। इसका निर्माण 1613 में हुआ, लेकिन प्रारंभ किस कब हो गया था? 1608 में। तो सर्वप्रथम कोठी कौन सी थी? सूरत फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, 1611 में कब हुई थी? मसूलीपट्टनम में। तो फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि 1608 में जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उनको यही जानकारी थी कि भारत में मुग़ल शासक कौन है? अकबर है। और फ्रेंड्स अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1605 में। तो जो अपना कैप्टन हॉकिंस आया था वो अकबर के नाम का फरमान लेकर भारत आया था। उसको यह जानकारी नहीं थी कि अकबर मर चुका है। जब वह भारत आया और जब वह जहांगीर के दरबार में 1608 में पहुंचा तो उसने सर्वप्रथम अकबर के नाम का फरमान जारी किया, लेकिन फिर उसको जानकारी हुई अकबर की मृत्यु हो गई है। तब वहाँ के इंग्लैंड के महाराज सर जेम्स प्रथम ने अपना दूसरा राजदूत 1615 में मुग़ल दरबार में सर टॉमस रो भेजा, जो जहांगीर के नाम का फरमान लेकर भेजा। सर टॉमस रो फिर भारत 1600। तो फ्रेंड्स क्या था कि सर्वप्रथम भारत में अंग्रेज़ी राजदूत कौन आया था? विलियम हॉकिंस। कब आया था? 1608 में। वह किसके नाम का फरमान लेकर आया था? अकबर के नाम का। फिर उसके पश्चात 1615 में कौन आया था? सर टॉमस रो। वह किसके नाम का फरमान लेकर आया था? जहांगीर के नाम का फरमान लेकर आया था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। तत्पश्चात 1632 में फ्रेंड्स 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को सुनहला फरमान जारी कर दिया। सुनहला फरमान में फ्रेंड्स एक ब्याज की दर सीमित कर दी गई और वह किसी भी बाधा के व्यापार कर सकते थे, स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे उस स्थान पर। तो फ्रेंड्स कहाँ पर? गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ पर? अपना नीचे साउथ में। फिर 1639 में फ्रेंड्स एक फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज़ था। उसने चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी कहाँ पर है? अपना उस समय की कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। चंद्रगिरी के महाराज पे क्या ले लिया? मद्रास, यानी अपना चेन्नई पट्टे पर लिया था। और उसकी पूरे में ऐसे फ्रेंड्स जो अपना मद्रास है उसको पूरा
किलेबंदी कर दी। तो इस किलेबंदी को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो 1639 में सर फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से जो पट्टे पे लिया था उसकी किलेबंदी की। उस किलेबंदी को किस नाम से जाना जाता है सर? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1661 में पुर्तगालियों ने राजकुमारी कैथरीन, तो फ्रेंड्स क्या होता है, बात है कब की? 1661 की। 1661 में पुर्तगाली की राजकुमारी कौन थी? कैथरीना वेंगरेज। और ब्रिटेन का राजकुमार कौन था? चार्ल्स। इन दोनों का क्या हुआ फ्रेंड्स? आपस में विवाह हो गया, विवाह हो गया। तो जो बम्बई था, बम्बई पे प्रारंभ में किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। लेकिन उसका विवाह हो गया तो दहेज में पुर्तगालियों ने बम्बई किसको दे दिया? अंग्रेज़ों को दे दिया। चार्ल्स को बम्बई दहेज में दे दिया। इसलिए 1687 में अंग्रेज़ों ने अपना पश्चिमी तट पर बंदरगाह क्या बनाया? मुख्यालय मुंबई को बनाया। अभी तक मुख्यालय कौन था? अपना सूरत था। 1608 से अभी तक 1687 तक। और 1687 में क्या हो गया? पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह अपना मुंबई हो गया। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। 1698 में, अब आती है फ्रेंड्स 1698 की बात। तीन गांव कौन कौन से? सुतनाथी, गोविंदपुर और कालीकट नहीं है, यहाँ पर कराईकल है, को मिलाकर जमींदारी की किलेबंदी की। इसको किसने किया था? जॉर्ज चरनॉफ ने। एक क्या नाम से कहलाया था फ्रेंड्स? कोलकाता नगर नाम से कहलाया था। कौन? सुतनाथी, गोविंदपुर और कालीकट। अब फ्रेंड्स भारत में फ्रांसीसी भारत में कब आए थे फ्रेंड्स? 1664 ईस्वी में। 1600 फ्रांसीसी और ने अपनी पहली कोठी कब खोली थी? 1668 में। फ्रांसीसी भारत में कब आए थे? 1664 में। और फैक्ट्री खोली थी 1668 में। कहाँ पर खोली थी फ्रेंड्स? सूरत में। 1668 में सूरत में। और तत्पश्चात 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडुचेरी की स्थापना की। पांडुचेरी कहाँ है? पांडुचेरी अपना 4 जगहों पर है। 4 जगह कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? पांडुचेरी में आप अपना पांडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, 4 जगहों को मिलकर पांडुचेरी का निर्माण होता है। फ्रेंड्स होता क्या है कि अब भारत में व्यापारिक 2 बराबर की शक्तियाँ हो गई। कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब दोनों में क्या हुआ फ्रेंड्स? आपसी विवाद उत्पन्न हुआ। जब किसी भी स्थान पर 2 बराबर के दमदार लोग आ जाते हैं तो वहाँ पर विरोधाभास की भावनाएं जागृत होना यह कन्फर्म है। इसीलिए फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के विरुद्ध 3 युद्ध हुए, जिनको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके 3 युद्ध हुए जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? कर्नाटक युद्ध के नाम से। तो फ्रेंड्स फ्रांसी और अंग्रेज़ों के युद्ध किस नाम से जाने जाते हैं? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध को देखेंगे फ्रेंड्स। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? अपना 1746 से 1748 में। 1746 से स्टार्ट हो गया था और 1748 में। और फ्रेंड्स इसका अपन फैक्चुअल पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि इसका कारण क्या था। फ्रेंड्स एक यूरोप में देश है ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना में क्या है? ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक का अपन फ्रेंड्स रिलेटेड करके पढ़ेंगे। एक ऑप्शन से 4 चीज़ें तैयार करेंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या है? ओपेक का हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया की फ्रेंड्स उत्तराधिकारी था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब वहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध होने लगा कि कौन अपनी तरफ का उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें किसकी जीत हुई? फ्रांसीसियों की जीत हुई। और समाप्ति किसकी हुई? एला सप्पल। यूरोप में एक स्थान है एला सापल की संधि हुई थी फ्रेंड्स। प्रथम कर्नाटक युद्ध पूरा हुआ, अपने को यही याद करना है, 1746 से 1748 तक। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के युद्ध का उत्तराधिकारी युद्ध प्रभावित था
और समाप्ति किससे हुई थी? एला-सापल की संधि से। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की टाइमिंग पूछे तो क्या होता है फ्रेंड्स? 1749 से 1754। ये 5 साल युद्ध चला, 1749 से 1754। और इसका कारण क्या था? भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। फ्रेंड्स, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही भारतीय राजाओं में उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में अपना हस्तक्षेप करते थे, जिससे उनके व्यापार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसी बाधा के कारण दोनों में युद्ध होने लगा। तो फ्रेंड्स, ये युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? पांडुचेरी की संधि से। कब हुई थी? 1755 में। 5 साल ये युद्ध चला और पांडुचेरी की संधि से 1755 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में फ्रेंड फ्रांसीसी गवर्नर थे कौन? डुप्ले। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व सेनापति कौन था? कौन था? डुप्ले। डुप्ले ये भी फ्रेंड्स बहुत ही महान सेनापति था, लेकिन किसी भी कारणवश युद्ध हार गया। युद्ध हारने का कारण क्या था फ्रेंड्स? कि फ्रांसीसियों की थल सेना ज़्यादा मजबूत थी और अंग्रेज़ों की जल सेना ज़्यादा मजबूत थी, और ये युद्ध जल पे ही लड़ा गया था, इसलिए फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो फ्रेंड्स, डुप्ले था। आगे मूव करते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब चला? 1756 से 1763। कब चला? 7 साल। 7 साल। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। किससे? सप्तवर्षीय। सप्तवर्षीय क्यों जाना जाता है? 1756 से 1763, 7 साल तक चला। इसी युद्ध में फ्रेंड जो युद्ध चल रहा था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक, तो उसी में बीच का समय आया कौन सा? 1760। 1760 में एक स्थान है बांडीवास। बांडीवास की लड़ाई में सर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को हराया। फ्रेंड, फ्रांसीसियों को आयरकूट ने यहाँ पर बुरी तरीके से पराजित किया। आयरकूट कौन था? अंग्रेजी सेनापति। इसने किसको हराया? 1760 में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया। और 1763 में तृतीय कर्नाटक युद्ध किसकी संधि से समाप्त हुआ? पेरिस की संधि से। तो फ्रेंड्स, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ था? 17। तो फ्रेंड्स, अपन द्वारा से देख सकते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे समाप्त हुआ था? एला-सप्पल की संधि से। कब? 1748 में। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ था फ्रेंड्स? अपना 1755 में पांडुचेरी की संधि से। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ था फ्रेंड्स? अपना 1763 में पेरिस की संधि से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे ज़्यादा पूरा NCERT लेवल का फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाया हूँ। पूरा NCERT की नोट्स तैयार किए हैं मैंने, और इससे ज़्यादा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो अपन जल्दी ही लाएंगे, इसलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।